अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुमताज़ नासिर, लेडी हेल्थ वर्कर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहले मेरी बात हुई है मुख्तलिफ़ टीकों के हवाले से। आज मैं बच्चों के टीकों के मुकम्मल कोर्स के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने बहुत सारी बातें की आपसे पिछले टॉपिक पर, तो मैं हर टॉपिक को अलग अलग लेकर चलूँगी ताकि आप लोग और समझ सकें आसानी के साथ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं आप लोग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा, आज मैं जो बता रही हूँ, पहले मैंने आपको बताया आपको कि हम सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद जो है हम BCG का टीका लगाते हैं। उसके साथ हम 0 डोज देते हैं बच्चे को पोलियो की। इसके बाद हम बच्चे का जो दोबारा जब हम टीका लगाते हैं वो लगता है 6 हफ्ते में, यानी 1.5 माह की उम्र में। मैं अभी टीकों का कोर्स बताने से पहले और डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों का एक कार्ड होता है टीकों का, जो आप लोगों को बड़ा संभाल के रखना होता है। मैं एक कार्ड आपको दिखा रही हूँ। इस तरह का कार्ड इस तरह का भी होता है और मुख्तलिफ़ तरीके के भी होते हैं, लेकिन मैं एक आपको बस डेमो के लिए आपको बता रही हूँ। इस पर बच्चे की पूरी डिटेल्स होती है, नाम होता है, वालिद का नाम होता है, कार्ड नंबर होता है। इसके अलावा इसमें बच्चे की पैदाइश लिखी होती है और ये पिछला हिस्सा होता है जिसमें लिखा होता है बच्चे का टीका किस तारीख को लगा और अगली कौन सी डेट है जिसमें बच्चे को टीका लगेगा। ये कार्ड आपको बहुत संभाल के रखना होगा, इसलिए कि ये आगे एडमिशन वगैरह में भी काम आते हैं और आगे भी ज़रूरत पेश आती है। इसलिए आप इस कार्ड को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये नहीं कि बच्चों को टीके मुकम्मल हो गए तो आपने इसको ज़ाया कर दिया या इधर उधर रख दिया, भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कार्ड को बिल्कुल संभाल के आपको रखना होगा। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके बच्चे को कौन सा टीका लगा है और अगला टीका किस डेट को लगेगा। अब हम आगे जाते हैं बच्चे के टीकों के हवाले से। बच्चों के टीके जो होते हैं वो 10 किस्म के टीके होते हैं जो उसको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा के रखते हैं। जब ये टीकों का कोर्स मुकम्मल होता है तो बच्चा महफूज होता है। बिल्कुल इस तरीके से ये बच्चे के अंदर जाके उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं ताकि कोई बीमारी उसके ऊपर हमला ना कर सके। सबसे पहला टीका जो लगता है वो BCG का लगता है, और BCG का मतलब है छोटे बच्चों की तपेदिक यानी कि TB। छोटे बच्चों की जो TB होती है वो टीका इसके बचाव के लिए काम करता है। और जो पोलियो की डोज दी जाती है वो बच्चे को पोलियो से महफूज रखती है। मैं ये भी बताऊंगी कि बच्चों को 10 जो टीके लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पोलियो का टीका, नंबर 2 बच्चों की TB, नंबर 3 जो है बच्चों का इसहाल, नंबर 4 जो है खुन्नाक, 5 काली खांसी, इस तरह तशन्नुज है, हेपेटाइटिस B का टीका होता है। ये 3 टीके लगते हैं इसके, ये मैं आगे डिटेल सुनूंगी। गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया और खसरा, ये 10 टीके बच्चों को लगते हैं तो वो बच्चे बीमारी से महफूज रहते हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं वो बच्चों को टीके लगाना पसंद नहीं करती। वो कहती नहीं, हमारे पहले कौन सी किसी को लगे हैं जो है अब हम लगवाएं, बच्चे हमारे बिल्कुल सही हैं। बेशक मैं उनकी बात से इनकार नहीं करती कि पहले टीके नहीं लगे लोगों को तो क्या बच्चे सही नहीं हैं, खैरियत से। लेकिन देखिए वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरियात जो है बढ़ती जाती हैं और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पिछले दौर में अगर आप देखें तो चेचक बहुत हुआ करती थी बच्चों को। सिर्फ समझने की बात है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जब वो छोटे जो हैं वो बड़े हो जाते थे तो बाकायदा बड़े बड़े स्पॉट चेहरे पे होते थे चेचक के। लेकिन देखिए स्कूलों में कोर्सेज कराए गए, बच्चों को बार बार टीके लगाए गए तो क्या हुआ, ये बीमारी ख़त्म हो गई। यही वजह है कि आजकल चेचक कहीं भी नज़र नहीं आती। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना है, हमें अपने बच्चों को हिफाजत की तरफ लेके जाना है। जिस तरह और बीमारियों से हमें बचाया गया है इसी तरह हमें इन बीमारियों से भी बचना है। ये बच्चे जो हैं, जब हमारे बच्चे टीकों का कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो डोज दी जाती हैं ये बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। ये अंदर जाकर बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं ताकि कोई भी बीमारी उनके ऊपर हमला ना करे। इसलिए इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि हमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और उनका कोर्स मुकम्मल कराना है। अब पहला टीका तो मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे के पैदाइश के फ़ौरन बाद लगाया जाता है और वो BCG का होता है, यानी कि बच्चों की जो TB होती है उसका टीका होता है, उसकी हिफाजत के लिए लगाया जाता है। और पोलियो की 0 डोज दी जाती है। फिर बच्चा जब 6 हफ्ते का हो जाता है, 6 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तो उसको
2 टीके लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों रानों पर टीके लगते हैं। उनमें एक टीका तो पोलियो का टीका जो ओरल हम देते हैं वो पोलियो देते हैं। रोटा एक टीका आपने नाम सुना होगा, वो इसहाल यानी कि बच्चों के दस्त को, जो छोटे बच्चों को बार बार दस्त होते हैं उससे वो महफूज रखता है। और एक टीका उनको लगता है नमूनिया का, और एक टीका पेंटा 1 जिसके अंदर खुन्नाक, काली खांसी, तशन्नुज, काला यरकान, गर्दन तोड़ बुखार, ये सब टीके एक ही टीका होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ बीमारियों के मिक्स करके एक टीका लगाया जाता है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को 10 टीके लगाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीके से 2 ही लगते हैं, रान के अंदर लगते हैं पहला टीका, और ये पहली डोज कहलाती है, लेकिन ये 10 बीमारियों से बच्चों को महफूज कर देती है। जब ये 6 हफ्ते में ये टीका लगता है, पहली डोज कहलाती है पेंटा की। इसके बाद दूसरी डोज जो आती है वो 10 हफ्ते की होती है। जब बच्चा 10वें हफ्ते में लग जाता है तो उसमें जो है आपको दूसरी डोज दी जाती है। दूसरी डोज भी इसी तरीके से दी जाती है, यानी कि पोलियो की सेकंड डोज दी जाती है। ये ओरल होती है, यानी कि मुंह में कतरे की शक्ल में दी जाती है। रोटा जो होता है वो दिया जाता है, इसहाल के लिए दिया जाता है। नमूनिया का टीका होता है। इसके अलावा पेंटा 2 जिसे कहा जाता है, ये सब 2 नंबर पर आ रहे हैं। ये तीसरा टीका कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है टीका, लेकिन दूसरा टीका कहलाता है। अच्छा, इसमें भी वही खन्नाक, काली खांसी, तशन्नुज, काला यरकान और गर्दन तोड़ बुखार, ये सब मिला के एक टीका दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 14 हफ्ते में बच्चे को तीसरा टीका लगता है। ये पूरे टीकों की जो है एक समझे डोज है एक तरीके से, पहला टीका, दूसरा टीका, तीसरा टीका, इस तरीके से इन डोज को दिया जाता है। और तीसरे टीके में भी वही डोज शामिल है, यानी कि पोलियो की ओरल खुराक दी जाती है। नमूनिया का टीका भी लगता है इसके अंदर, और इसमें काली खांसी है, खन्नाक है, तशन्नुज है, यरकान है, गर्दन तोड़ बुखार है, और पोलियो का टीका भी इसमें शामिल किया गया है, जो 3.5 महीने की उम्र में यानी कि 14 हफ्तों में लगाया जाता है। इन टीकों में बेशक बच्चे जो है थोड़ा सा बीमार होते हैं, यानी कि इन टीकों की वजह से जब भी ये टीका लगता है, चाहे वो 6 हफ्ते में लगे, चाहे वो 14 हफ्ते में लगे, चाहे वो 10 हफ्ते में लगे बच्चे को, लेकिन इसके लगने से बच्चे को बुखार होता है। बच्चे परेशान करते हैं 1 दिन 2 दिन, लेकिन इससे परेशाान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें दूसरी साइड पे ये देखना है कि हमारे बच्चे जो है इस वक्त महफूज हो रहे हैं 10 बीमारियों से। अल्लाह ने उनको बचाना है, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा बच्चों की इन बीमारियों का टीका लगने से भी, वो हिफाजत में रहेंगे। और अल्लाह ना करे कि कोई बच्चा जो है बीमार हो ये टीका लगने के बाद भी, अल्लाह ना करे, ऐसा होता नहीं है वैसे, इसलिए कि हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। और दूसरी बात ये सोचें कि जिस तरह जैसे किसी मुल्क में जो है एक दीवार कायम कर दी जाती है, पहले आपने देखा होगा लाहौर शहर देखा होगा, तो इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी फसील कायम की गई ताकि बाहर से कोई भी हमला आवर होकर शहर को बर्बाद ना करे। इसी तरह हम बच्चों की हिफाजत के लिए ये एक दीवार कायम करते हैं ताकि बच्चे इससे जो है बीमार ना हो, कि कोई भी जरासीम आए और उनको फ़ौरन जो है वो बीमार कर दे, वो इससे महफूज होते हैं। इसलिए टीकों का कोर्स कराया जाता है। फिर जब 9वें महीने में बच्चा हो जाता है 9 माह का पूरा, तो इसके बाद पहले हफ्ते में 9 माह के बाद यानी कि 10वें महीने के पहले हफ्ते में जो है बच्चे को खसरा का पहला टीका लगता है, और दूसरा टीका खसरा का 15वें माह के उम्र में लगता है। इस तरह बच्चे का कोर्स मुकम्मल हो जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोर्स अगर आप गवर्नमेंट से कराते हैं तो ये तो टीके जो है इस डिटेल के हिसाब से लगते हैं, लेकिन अगर आप ये टीके प्राइवेट में कराते हैं तो आपको पता है कि प्राइवेट वाले तो हर टीके के अलग अलग चार्जेस लेते हैं, और वो बहुत लंबा कोर्स खींच के लेके जाते हैं बच्चों को। यानी कि वो काली खांसी का अलग लगाएंगे टीका, नमूने का अलग लगाएंगे, हेपेटाइटिस के कोर्स अलग करेंगे, 3 टीके अलग अलग उनको लगाएंगे, वो बहुत लंबा कोर्स खींचते हैं। ज़ाहिर बात है पैसे भी ले रहे होते हैं इसलिए तो, लेकिन गवर्नमेंट में एक सहूलत है कि बच्चे को 9 माह की उम्र में उनके कोर्स मुकम्मल हो जाता है। अगर आप इस तरीके से टीके का कोर्स बच्चों को करवाते हैं तो बहुत आसानी रहती है उनके लिए, और आपके बच्चे महफूज रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसका जवाब दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।